माँ जी एक बात बोलूं मैं? हाँ बहू बोलो ना, क्या बात है? माँ जी अपनी रिया की तो उम्र हो गई है ना शादी की। रिया के लिए शादी का आप रिश्ता कहीं देखे हैं क्या? नहीं बहू, अभी तो मैं नहीं देखी हूँ। तुम्हारी नजर में है क्या? हाँ माँ जी, मेरे नजर में तो है, लेकिन पता नहीं रिया दीदी को पसंद आएगा या नहीं आएगा। अरे नहीं बहू, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ ना, मैं देखती हूँ लड़का कैसा है, क्या करता है, परिवार वाला कैसा है। ये सब तो मुझे पहले देखना पड़ेगा ना, उसके बाद ही ना रिया से बात करूंगी। हाँ माँ जी, रिया दीदी के लिए तो मेरी माँ बात कर रही थी कि तुम्हारी ननद है ना, वो मेरी माँ का दूर के रिश्तेदार में एक लड़का है, बहुत अच्छा है, अच्छा खासा नौकरी करता है। तो मैं सोच रही हूँ कि उससे रिया दीदी के लिए रिश्ता का बात करूँ क्या? वाह, अब ये गवारन मेरी शादी की फैसला लेगी। अरे हाँ बहू, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ, या समधन जी के पास फोन लगाओ ना, मैं समधन जी से ही बात कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी। कोई जरूरी नहीं है फोन लगाने की। अरे क्या हुआ बेटा, तू अचानक? जरा ये बता माँ, ये गवारन से पूछ करके इनके रिश्तेदार में मेरी शादी तय कर रही है तुम? हाँ? अरे बेटा, अभी तुम्हारी शादी होनी ना गई है, अभी तुम लोग बात ही कर रहे हैं। तो भी माँ, क्या सोच करके इनके कहे अनुसार तू चल रही है? अरे माँ, ये तो खुद गंवार है ही है, और मुझे भी अपने जैसा ही लड़का ढूंढेंगे। और तुम्हें पता है ना माँ, मैं गंवार से शादी करने के लिए इतना पढ़ी लिखी हूँ। हाँ? आज के दौर में मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब कर रही हूँ, इन्हें जरा सा भी अक्ल है? अरे बेटा, अभी तुम्हारी शादी तय तो नहीं ना हो गई? अरे मैं लड़का को देखूंगी, परिवार से मिलूंगी, जब मुझे पसंद आएगा, तुम्हें पसंद आएगा, उसके बाद ना आगे शादी का बात चलेगी। बेटा इतना जल्दी तू परेशान क्यों हो जाती है? अभी हम लोग बड़ों को फैसले लेने दो ना। क्या माँ, क्या बड़ों का फैसला? मैं तो अपनी जिंदगी में बड़ों का फैसला नहीं लेने दूंगी। मैं इतनी बेवकूफ और इतनी बुद्धू नहीं हूँ। घर में बैठी हूँ, माँ बाप जिसके हाथ है मेरा हाथ पकड़ा देंगे और वहीं मैं चली जाऊंगी, ऐसा तो नहीं होने दूंगी मैं आजकल की लड़की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, जॉब करती हूँ, सेल्फ डिपेंड हूँ, मुझे गांव वाले में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है माँ। हाँ? अरे क्या हुआ रिया, तुम इतना घर को सर पर उठा ली है? भैया ये बात मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? भाभी से पूछिए ना, मेरे लिए रिश्ता लेकर के आए हैं। अरे वो रिश्ता लेकर के आई है तो तुमसे शादी तो नहीं ना हो गई? अभी बातचीत चल रहा है, शादी से पहले तो लड़का लड़की के लिए तो बातचीत चलता ही है ना। तुम इतना उतावली क्यों हो जाती है? भैया आप तो भाभी की साइड लेंगे ही, मुझे सब पता है, लेकिन मैं इतना आपको बोल रही हूँ कि मैं उस लड़के से और यह गांव में तो शादी करूंगी ही नहीं। अरे बेटा, तेरी उम्र भी तो निकल रही है ना। देख बेटा, सही उम्र पर शादी हो जाती है ना, वही सही होती है। माँ, मैं शादी करूंगी ना तो अपने पसंद से करूंगी और अपने देखे हुए लड़के से करूंगी। मैं किसी का डिसीजन नहीं मानने वाली हूँ माँ। रिया, मतलब कि तुम लव मैरिज करेगी? क्या प्रॉब्लम है भैया, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे लड़के से तो मैं बिल्कुल भी नहीं शादी करूंगी जिसे मैं जानती नहीं हूँ, न समझती हूँ उसे। एकाएक देखी शादी हो गया, बस उसके परिवार को देखना है मुझे। मुझे ऐसे लड़के से शादी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी शादी हुई ना भाभी से, मैं आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं ना की। आपके घर में भाभी आई ना, आपका सब काम करके देती है ना, आप आराम से ऑफिस जाते हैं ना, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं किसी के गले में बंध जाऊंगी और घर का पूरा काम करूंगी, घर में फुल टाइम सर्विस दूंगी। मेरे से नहीं होने वाला है। मैं इतना पढ़ाई क्यों की थी भैया? घर में बैठने के लिए, हाउसवाइफ बनने के लिए नहीं। अरे बेटा, जो भी लड़की शादी करके जाती है ना, उसे खुद के लिए भी तो काम करना पड़ता है ना। ये तो नहीं ना कि 24 घंटे मेड आकर के काम करके जाएगी। माँ करके जाएगी, मैं नहीं घर के काम करने वाली हूँ। बेटा ये कौन सा जिद कर रखी है? ऐसे नहीं चलता है घर, ऐसे तो तुम्हारा कभी घर बसेगा ही नहीं। सीधी सादी सास रहेगी तभी तुम्हारा घर बसेगा, घर का काम करके देगी तभी, वरना तो तुम्हारे जैसा वो भी कड़क सास मिल गई ना तो तुम्हारा घर तो बसने वाला नहीं है बेटा। अरे तुम्हारी भाभी यहाँ आकर के 24 घंटा काम करती है ना, तुम्हारा बात सुनती है, मेरा सुनती है, तुम्हारा भाई का सुनती है, तुम्हारे पापा का सुनती है, सबकी सुनती है ना। वही तो मैं बोल रही हूँ माँ कि मुझे भाभी के जैसा नहीं बनना है शादी के बाद। तो तुम्हें कोई पसंद है? तूने देख रखी है लड़का? हाँ, मैं अपने पसंद के लड़के से ही करूंगी शादी, मेरे ऑफिस में वो लड़का है। क्या? हाँ भैया, मैं शादी करूंगी तो उसी लड़का से करूंगी, वरना किसी से मैं नहीं करूंगी। जिंदगी भर कंवारे रहने के लिए तैयार हूँ इसी घर में, लेकिन किसी और से नहीं करूंगी। अरे बेटा रिया, ये कैसी बातें कर रही है तू? वो लड़का का घर परिवार कैसा है, कौन सी बिरादरी का है? ऐसे तुमने पसंद कर लिया लड़का और शादी हो गई? ऐसे नहीं चलता बेटा। आप लोग को जो सोचना है वो सोचिए माँ, लेकिन मैं तो उसी लड़का से करूंगी शादी। इधर उधर कोई के बताए हुए लड़का से नहीं करने वाली हूँ शादी। इससे अच्छा मैं जिंदगी भर आपके घर में कंवारे रह जाऊंगी, लेकिन शादी तो करूंगी ही नहीं। हाँ? माँ, ये रिया क्या बोल रही है? अरे बेटा, मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ नहीं माँ, ये सब छूट देने का नतीजा है। तुम और पापा इसे कुछ ज्यादा ही सर पर बिठा रखी थी। देख लो क्या नतीजा मिल रहा है। पास पड़ोस वाले, रिश्तेदार वाले सब कितने हमें थू थू करेंगे। अरे बेटा, तो मैं क्या करूं? मैं तो खुद ही हैरान
बेटा टेंशन मत ले, मैं रिया से बात करती हूँ। बात कर लो ना माँ, वही सही रहेगा। देखो मैंने अपने परिवार वाले से बात कर ली है तुम्हारे बारे में, तुम भी अपनी माँ से बात कर लो। अगर हम लोग लेट करेंगे ना तो ये लोग हमारी शादी कहीं और करवा देंगे। अरे रिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं मेरी माँ मानेगी या नहीं मानेगी। अरे यार सब चीज में मैं आगे रहूंगी, तुम नहीं कुछ करोगे। मैंने तो अपने माँ और भैया से बात भी कर ली, और तुम हो जो इसी तरह से चुपचाप रहो। ऐसे चुपचाप रहोगे ना तो हो गई हमारी शादी। अरे नहीं यार, मैं माँ से बात करता हूँ। अपनी माँ से बात करो और उन्हें मनाओ, और जल्दी से जल्दी अपनी माँ के साथ मेरे घर आ जाओ, वरना मेरे परिवार वाले कहीं और रिश्ता देख लेंगे। अरे नहीं नहीं यार, मैं बात करता हूँ। बहन जी आपको क्या कहना है? बहन जी मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब बच्चे लोग एक दूसरे को पसंद ही कर लिए हैं, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं तो बोलूंगी बहन जी, जब दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें इससे क्या एतराज होनी चाहिए। अब दोनों बच्चों को खुशी में ही हमें खुशियाँ ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे कैसे हो सकता है आंटी जी? हम लोग भी गार्जियन हैं, हम लोग को भी विचार मायने रखता है। क्या है बेटा जी बताइए आप भी। मैं तो बोलूंगी कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम लोग को क्यों इन लोग को खिलाफ जाना है। अब ये लोग को अपनी जिंदगी है, ये लोग को अपने तरीके से जीने देते हैं ना। हाँ बेटा, ये बहन जी बिल्कुल सही बोल रही है। जब इन्हें कोई एतराज नहीं है तो हमें क्या एतराज होनी चाहिए। ठीक है माँ, पापा से बात की? हाँ पापा तो बोल ही रहे हैं कि जब रिया को पसंद आ रहा है हम लोग मना करने वाले कौन होते हैं। तो ठीक है बहन जी, बच्चे लोग को चटमंगनी पट ब्याह कर देते हैं। ठीक है बहन जी, जब बच्चे लोग एक दूसरे को पसंद ही करते हैं तो हम लोग बीच में क्यों आ रहे हैं। वही तो मैं समझा रही हूँ बहन जी। और माँ हम लोग ताम झाम नहीं करने वाले हैं शादी ब्याह में, पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं, तो हम लोग सोचे हैं ना कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अरे बेटा ये सब तो डिसीजन बड़े लेते हैं ना। अरे माँ क्या तुम भी बात कर रही है? अब तुम जान रही है ना कि शादी ब्याह करने में कितना टाइम जाता है, और ये कोर्ट मैरिज तो एक दिन में ही हो जाता है। हमारे पास ज्यादा छुट्टी भी नहीं है। हाँ आंटी जी, रिया बिल्कुल सही बोल रही है। माँ, जब रिया और ये लोग दोनों बोल रहे हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए, तो हमें क्या एतराज होनी चाहिए? पापा से बात करो। ठीक है बहन जी, मैं बाद में आपसे बात करके बताती हूँ। ठीक है बहन जी। वाकई में हमारी शादी फिक्स हो ही गई, मेरे पापा भी मान गए हैं राघव। तो अच्छी बात है ना, 2 दिन बाद कोर्ट मैरिज कर लेते हैं हम लोग। हाँ, ये सही रहेगा। और सुनो ना, हम लोग हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? तुम डिसाइड करो कहाँ जाना है। ऐसे करते हैं ना, गोवा चलते हैं। अच्छा ठीक है, उसका बुकिंग पहले से ही करना होगा। अरे हाँ ना, इसलिए तो मैंने शादी का तामझाम छोड़ दिया कि एक दिन में हमारी शादी हो जाएगी और आराम से हम लोग हनीमून एंजॉय करेंगे 1 सप्ताह के लिए गोवा में। तू ना बहुत दूर की सोच लेती है रिया। हाँ तो और क्या। चलो, वाकई में हमारी शादी हो ही गई। तो कल हम लोग को गोवा जाना है, पैकिंग कर लिया आज रात में। हाँ तो और क्या, फिर उधर से आने के बाद तो ऑफिस के कामों में ही लगना है। बहू ये लो चाय पियो। अरे माँ जी इतना जल्दी चाय भी बना लिए? अरे हाँ बहू, खाना बनाना तो मेरा बायां हाथ का खेल है। चाय पियो, ठंडी हो रही है। थैंक यू माँ जी। अरे बहू मेरा बेटा नहीं आया, कहाँ है वो? माँ जी वो बाजार से आपने बोला था ना उनको फल और सब्जियाँ लाने के लिए, वही वो लाने के लिए बोले कि तुम जाओ मैं बाद में आता हूँ। अच्छा वैसे बहू तुम्हारा ऑफिस का कैसा गया दिन? बहुत अच्छा माँ जी, मेरा काम तो हमेशा परफेक्ट रहता है, उससे मेरा बॉस भी बहुत खुश रहते हैं। चलो अच्छा है बहू, काम छोटा हो या बड़ा मन लगाकर काम करना चाहिए। हाँ माँ जी। माँ जी आज ना मुझे आपके हाथ का बेसन वाली सब्जी खाने की मन है। माँ जी प्लीज आज आप वैसा ही स्वाद का सब्जी बनाइएगा ना। अरे बहू क्यों नहीं, मैं तुम्हारे पसंद की सब्जी बनाऊंगी, जरूर मैं बनाऊंगी। माँ, अरे बेटा आ गया तू, चलो जल्दी जल्दी चाय पी लो और नाश्ता कर लो, ऑफिस का टाइम हो रहा है ना बेटा तुम्हारा। अरे क्या माँ, अब सुबह उठते के साथ किचन में लग जाती है। अरे अपने लिए थोड़ा ध्यान रखा करो ना। अरे बेटा दिन भर तो मैं घर में अकेली ही रहती हूँ, तो मैं अपना खुद अच्छे से ध्यान रख लेती हूँ। तुम दोनों को ऑफिस जाने के बाद तो मैं घर में वैसे भी अकेली ही रहती हूँ ना बेटा। माँ वो तो बात सही है, लेकिन इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अकेले आप रहती हो। अब इस उम्र में इतना दिन रात थक थक कर काम करना ये अच्छी बात नहीं है माँ। अरे बेटा मुझे ये सब काम करने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। तू अपनी माँ के बारे में इतना मत सोच। फिर भी माँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, जब भी मैं आता हूँ तो आपको मैं खाना बनाते ही देखता हूँ। अरे बेटा तो खाना बनाते का टाइम ही तो तुम आता है। वो सब तो ठीक है माँ, कभी अपनी बहू से भी तो बोल दिया करो ना कि वो अपना पसंद का कुछ खाना बना ले, लेकिन आप हो कि खुद ही काम में लगी रहती हो। अरे बेटा तुम्हारी माँ इतनी बुढ़ी नहीं हो गई है जो घर का काम नहीं करेगी। देख बेटा लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी चाय पी और नाश्ता कर और जल्दी ऑफिस निकल, नहीं तो फिर कल बोलेगा माँ मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया था। माँ अभी ना आपसे मैं कभी जीत ही नहीं पाऊंगा। हाँ तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, कैसे मेरे से तू जीत जाएगा। चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करो।
जी माँ। बहू कहाँ है? अरे माँ, वो तैयार हो रही है। अच्छा ठीक है, नाश्ता करके बहू को भेज दो, वो भी नाश्ता कर लेगी, क्योंकि वो जल्दबाजी में थोड़ा बहुत नाश्ता करती है और लंच लेकर के निकल जाती है। अच्छा ठीक है माँ। बाय माँ जी, मैं शाम को 8 बजे तक आ जाऊंगी। अरे बहू, मैं तो बोलते रह गई कि नाश्ता करके जा, लेकिन तू है कि आधा अधूरा नाश्ता करती है और झटपट निकल जाती है। खैर कोई बात नहीं, बहू का ऑफिस का टाइम होगा ना, इसलिए जल्दी जल्दी निकल गई। चलो, बाकी का काम है वो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। चलो अच्छा है, मेरा बेटा को ना अपनी पसंद का जीवन संगनी मिली है, जो मेरा बेटा इतना खुश रहता है। मेरा बेटा बहू को तो शादी किए हुए 3 महीना हुआ ही है, लेकिन मन में एक डर लगा रहता है, बहू तो मेरे लिए नहीं है, मेरे साथ उसका बर्ताव कैसा रहेगा। अभी तो सब ठीक ठाक है, मैं सारा काम कर कर देती हूँ। एक समय था कि मेरी जिंदगी में कितनी उथल पथल मच गई थी, मैं अपना बेटा का मुंह देख करके ही जीने के लिए जीवन शुरू किया। भगवान, मेरा बेटा और बहू के साथ यूं ही अच्छा से साथ बना कर रखिएगा। आंटी जी, ओह शायद बगल से कुछ औरतें आई है। आ रही हूँ बेटा। आंटी जी, मैं आपको कपड़े सिलने के लिए दी थी ना, वो हो गया क्या? अरे हाँ हाँ बेटा, बैठो ना, अभी मैं तुम्हारा कपड़ा लेकर आती हूँ। आंटी जी पता है, आपकी कढ़ाई ना बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, इसलिए तो मैं बराबर आपसे कढ़ाई करवा करके लेकर जाती हूँ कपड़े पर। अरे बेटा, इस काम में तो मुझे बचपन से ही बहुत शौक था, वो शौक पता नहीं अब तक कैसे जीवित रह गया। बैठो बेटा, मैं तुम्हारा कपड़ा लेकर आती हूँ। जी आंटी जी। अरे दीदी, अरे आंटी जी, आपको भी कुछ काम है क्या? अरे हाँ बेटा, मैं इन्हें ब्लाउज का फिटिंग करने के लिए दी थी। वैसे आंटी जी, ये ना बहुत अच्छी सिलाई करती हैं, मैं तो कब से इन्हें अपने सारे कपड़े सिलाई करने के लिए दे देती हूँ, अच्छे अच्छे कढ़ाई कर देती हैं। हाँ बेटा, ये तो बात है, टेमर में ये बात है कि हर काम परफेक्ट करती है, मैं तो इसे शुरू से ही जान रही हूँ, शुरू से हमारे कपड़े सिलते आई है। अरे बेटा ये लो। अरे दीदी, मेरी ब्लाउज हो गई? अरे हाँ हाँ, अभी मैं लाई। अरे दीदी जरा जल्दी दीजिए, आज मुझे वही साड़ी पहननी है, इसलिए मैं ब्लाउज लेने आई हूँ। अरे तुम लोग बैठो ना, खड़ी क्यों है, अभी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये माँ जी के काम से ना मैं खुद बहुत परेशान रहती हूँ। ये क्या माँ जी सिलाई करने के लिए बैठ जाती हैं सुबह शाम। माँ जी। हाँ बहू बोलो ना, कुछ काम है क्या? माँ जी देखिए, मेरी बातों को ना आप बुरा मत मानिएगा, मैं जानती हूँ कि आप अपने आप को बिजी रखना चाहती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन काम भी तो कोई स्टैंडर्ड का होना चाहिए ना माँ जी। क्या बहू? देखिए माँ जी, ये सिलाई कढ़ाई का काम सच कहूँ तो हमें बहुत लो लगता है, आप चाहती तो कुछ बड़ा काम करती माँ जी। बहू, ये मेरा हुनर है, इसमें शर्म या लो स्टैंडर्ड की बात कहाँ से आ गई? मुझे बचपन से ही कढ़ाई का बहुत शौक है, ये काम तो मुझे खुशी देता है, और तुम दोनों को ऑफिस से लौटने से पहले तुम्हारा डिनर भी तैयार रहता है। ये सिलाई कढ़ाई का काम करना मेरे लिए गर्व से कम नहीं है। ये बहू का मेरा काम छोटा क्यों लगता है? ये काम मैं अपना शौक से करती हूँ, और वैसे भी सबका अपना काम करने का पूरी छूट है, भला मेरा काम में क्या बुराई है? अरे माँ मैं क्या बोलूं, मेरी सास की ना सिलाई करने की पुरानी लत है, जब देखो तब सिलाई लेकर के बैठी रहेगी, पता नहीं किस किस का कपड़ा लेकर के सिलते रहती है, मुझे तो समझ में नहीं आता है इनकी सिलाई करने से क्या फायदा इन्हें मिलता है, जबकि इनका बेटा अच्छा पोजीशन पर काम करते हैं, मैं इतनी अच्छी पोजीशन पर काम करती हूँ, उसके बावजूद भी माँ जी को ये सिलाई कटाई करनी जरूरी है क्या? अरे बेटा क्या कर सकते हैं, जिसको दामन में जितनी खुशियाँ मिलती है ना वो लोग समेट नहीं पाते हैं, और खुशियाँ को तलाशने में लगे हुए रहते हैं, उसी में से लगता है कि तुम्हारी सास है बेटा, जबकि बेटा इतना अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, बहू भी करती है, उन्हें किस चीज की कमी है जो सिलाई मशीन लेकर के बैठ जाती है? अरे वही ना माँ, मुझे तो ये देखते करके ना बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूँ, मैं अपने पति के कारण कुछ बोल नहीं पाती हूँ, और वैसे भी मेरी सास ना थोड़ा शांत स्वभाव की है, इतना बोलने के बावजूद भी कुछ पलट करके बोलती नहीं है। तो चलो बेटा, ये तो अच्छी बात है कि वो तुम्हारी सास है, कुछ जैसे तैसे बातें नहीं तुम्हें सुनाती है। माँ जी आपका खाना का काम हो गया क्या? नहीं बहू, वो रोटियां सेकनी बाकी है। माँ जी मैंने आपसे बोला था ना, वो मेरे कपड़े की सिलाई करने के लिए, आपने कर दिया है क्या? अरे बहू, ये खाना बनाने के बाद मैं सोच ही रही थी कि तुम्हारे कपड़े का सिलाई कर दूंगी, थोड़ा टाइम तो बहू, मैं कर दूंगी। प्लीज माँ जी थोड़ा जल्दी कर दीजिए ना, आज मुझे घूमने के लिए जाना है। अच्छा ठीक है बहू, मैं कर दूंगी, तू जा बाकी का काम कर लो। जी माँ जी। बहू को घूमने जाना है, लेकिन घर का काम इसे दिखाई नहीं देता है, शादी के 6 महीना हो गया, धीरे धीरे घर के कामों में कुछ मेरा हेल्प कर दिया करेगी, लेकिन एक काम तो करने के लिए तैयार ही नहीं होती है।
बेटा बोलता है कि बहू से काम करवाया कर। अब ये बहू काम करती ही नहीं है तो मैं भला इसे कैसे करवाऊं। अब धीरे धीरे मेरा भी शरीर में दर्द रहता है। मेरा देखभाल करने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। पहले जैसा तो अब मेरा शरीर नहीं न रहा। जवानी में 20-20, 25-25 आदमी को खाना बना बना करके खिलाते थे। अब मेरे शरीर में वैसे ही इतना दर्द रहता है। लेकिन बहू को कौन समझाए? बहू को तो खुद समझना चाहिए ना, लेकिन बहू कभी समझती ही नहीं है। बहुत दिन हो गया है बाहर निकले हुए। थोड़ा आधा घंटा में घूम करके आ जाऊंगी ना, उसके बाद बाकी का काम करूंगी। माँ जी। हाँ बहू, क्या हुआ? माँ जी, आज रविवार है ना, मेरे लिए कुछ अच्छा बना दीजिए ना। थोड़ा कुछ चटपटा स्पाइसी, जरा जल्दी बना दीजिए माँ जी, मुझे बहुत मन कर रहा है खाने का। अरे बहू, क्यों नहीं खिलाऊंगी अपनी बहू को? तो जा आराम करो, मैं अभी बना करके खिलाती हूँ। ठीक है, थैंक यू माँ जी। बहू को मेरे लेकर के कोई ख्याल नहीं रहता है। आज रविवार है, इतना लेट से उठी और लेट से उठने के बाद सीधे खाना का फरमाइश कर दी। अरे कभी भी अपने हाथों से तो बनाकर कुछ खिला देती किसी दिन। लड़कियां जॉब करती है तो क्या कि घर का कुछ है खाना पीना बनाने में उसका रुचि नहीं रहता है, सिर्फ फरमाइश करने आता है। पर मैं क्या करूं, मेरा बेटा की पसंद है ना। ये माँ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है माँ जी? ओह, शायद अपने कमरे में सिलाई तो नहीं ना कर रहे हैं। माँ जी। सही में मैंने जो सोचा सही सोचा। माँ जी। हाँ बहू, बोलो ना। अरे माँ जी, ये क्या है? आप दिन रात मशीन में क्यों घिसते रहती हैं? बताइए जरा। मैं आपको कब से मना कर रही हूँ कि ये सब करना बंद कर दीजिए, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं है। ये सिलाई का काम कोई बड़ा धंधा नहीं है। बहू, तू जानती है ना कि मैं सिलाई का काम क्यों करती हूँ? दिन भर अकेले रह रह करके बोर हो जाती हूँ बहू। और तू जानती है ना कि ये सिलाई करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। अरे माँ जी, आपको अपने आप को व्यस्त ही रखना है ना, तो मेहनत करके कोई बड़ा काम कीजिए ना, कोई बिजनेस कीजिए। ये छोटी छोटी सिलाइयों में क्या रखा हुआ है? इससे क्या मिलेगा माँ जी आपको? बहू, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ईमानदारी से किया गया काम, हर काम बड़ा ही होता है। अरे माँ जी, ये सब बातें ना किताबों में ही अच्छी लगती है, असल जिंदगी में अच्छी नहीं लगती है। माँ, सही तो बोल रही है रिया। क्या जरूरी है आपको ये सिलाई कढ़ाई की काम करने की? आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। अरे बेटा, कमी रुपयों पैसों की नहीं है, कमी व्यस्त रहने की है। मैं अपने आप को व्यस्त रखना चाहती हूँ, और अगर मेहनत से कुछ पैसे मिल भी जाए तो बुरा क्या है बेटा। अच्छा ठीक है माँ, आपको जिसमें खुशियाँ मिले उसी में मैं भी खुश हूँ। वाकई में प्रेमा, तुम्हारा काम तो बहुत ही अच्छा है, हर जगह तुम्हारा नाम है। अरे ये मेरा शुरू से ही शौक था, वही मैं शौक को जिंदा रखी। ये काम करने में तो मुझे बहुत ही मन लगता है। वाकई में प्रेमा, इस उम्र में भी तुम इतने अच्छे अच्छे डिजाइन का काम कर लेती है। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि इस उम्र में तरह तरह का डिजाइन कपड़ों पर निकाल देती है। और वैसे भी प्रेमा, तुम्हारी बहू घर पर नहीं रहती है क्या ज्यादा? अरे नहीं नहीं, वो तो बेचारी खुद ही अपना काम में व्यस्त रहती है। लेकिन जो भी हो प्रेमा, इस उम्र में बहू बेटा के होने के बावजूद भी घर के कामों में ही तो बिजी रहती है। अरे थोड़ा अपने लिए थोड़ा समय निकाल लिया करो ना। तुम भी तो हमारे साथ थोड़ा बाहर आ करके हंस बोल लिया करो, लेकिन तुम है कि दिन रात अपने घर के कामों में पिसते रहती है और बाद बाकी सिलाई का काम लेकर के बैठ जाती है। ऐसी क्या जिंदगी जिंदगी है? अरे नहीं नहीं, ओ बेटा बहू भी टाइम से आते हैं ना, तो उन लोग के लिए भी नाश्ता खाना बना कर रखना पड़ेगा ना। वो लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो लोग को अगर घर पे मैं साथ नहीं दूंगी तो वो लोग आगे बढ़ेंगे कैसे? वाकई में प्रेमा, तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी है, लॉजिक वाली बात है। कितना अपनी बहू को चाहती है, अपने बेटा को चाहती है। इस उम्र में भी सारे काम धीरे धीरे कर लेती है, लेकिन बहू को एक काम नहीं करने देती है। अरे ऐसी बात नहीं है, बहू भी तो इतना थकी हुई रहती है ऑफिस से आने के बाद, तो उसे मैं भला काम करने के लिए क्या बोलूं। और मेरा वैसे भी अधिकतर समय तो रसोई और सिलाई के कामों में गुजर जाती है, तो मुझे बाहर निकलने का समय ही नहीं मिलता है, इसीलिए मैं नहीं आ पाती हूँ। ठीक है प्रेमा, अब बहुत देर हो गया तुमसे बात करते करते, अब मैं जा रही हूँ। जा अपना काम कर लो, मेरे कारण तेरा काम भी रुक गया होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है प्रेमा, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, चलो बाकी का काम और मैं निपटा लेती हूँ। इसमें कुछ और काम बाकी है, इस काम को मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, उसके बाद किचन का भी तो काम देखना है ना। सही में घर में आते के साथ ना इस मशीन की आवाज से तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। माँ जी, ये सब क्या है माँ जी? अभी तक सिलाई चल रही है, पूरा घर ऐसा लगता है जैसे कोई दर्जी का दुकान हो। अरे बहू, अभी नवरात्रि चल रही है ना, तो तुम्हें पता ही है कि आजकल ना गरबा के कारण तरह तरह के ड्रेस पहनते हैं, तो उसी पर थोड़ी कढ़ाई करनी बाकी है, उसी को मैं कर रही हूँ बहू। बस थोड़ी देर लगेगी, हो जाएगी जल्दी ही। अरे माँ जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी कामों का।
आप इतना लो स्टैंडर्ड वाली काम क्यों करती हैं? हमारी सोसाइटी की औरतें देखती होंगी तो क्या सोचती होंगी? लोग देखते होंगे तो हंसते होंगे कि बहू बेटा इतनी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और उनकी माँ यहाँ बैठकर दर्जीगिरी की काम कर रही है। बहू, ये काम कोई दर्जीगिरी नहीं है, ये एक कला है, ये वही हुनर है जो मैंने बरसों पहले सीखा था और अब फिर से मैं इसे करके जी रही हूँ। इससे मुझे खुशी मिलती है। ठीक है, मगर आपको ये सोचना चाहिए ना कि आपकी वजह से हमें कैसा फील होता है। अरे माँ जी, आप चाहती ना तो कोई क्लासिक म्यूजिक का क्लास खोल लेती या पेंटिंग का काम कर लेती या कुछ ऐसा काम जो स्टैंडर्ड लगे। ये आपकी सिलाई कढ़ाई का काम, सच में मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ। ये सब करना बंद कीजिए माँ जी, मुझे ये सब काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रिया, तुम्हें मेरी माँ से ऐसी बात करने की हिम्मत किसने दी? ये वही माँ है जिन्होंने मुझे अकेला पाला है, वो भी सिलाई करके। अगर ये मेरी माँ सिलाई करती है तो इसमें शर्म की क्या बात है? आज जो जिस स्टैंडर्ड की बात कर रही है ना, वो सब इन्हीं के मेहनत की वजह से है। ऐसे तो बात बिगड़ जाएगी। अरे राघव प्लीज, आप गुस्सा मत कीजिए ना, मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि माँ जी को जितनी टैलेंट है ना, उससे कुछ और बड़ा काम करवाया जा सकता है। मैं तो माँ जी को रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर सिलाई कढ़ाई का नाम सुनते ही लोग क्या कहेंगे? बेटा छोड़ो ये सब बातें, बहू अभी नहीं है, दुनिया को अपने नजरिया से देखती है। उसे लगा होगा कि ये काम छोटा है, लेकिन वक्त के साथ समझ जाएगी बहू। माँ, लेकिन कब तक समझेगी? मैं बराबर देखता हूँ कि ये कुछ न कुछ बहाने से आपको सिलाई के लिए हमेशा तरह तरह की बातें बोलती ही रहती है। कभी मेरे पास बोलती है, कभी आपसे बोलती है। ये सब मुझे पसंद नहीं है माँ। सब में अपना अपना हुनर होता है, वैसे ही आप में ये हुनर है, वो आप कर रही हो तो क्या दिक्कत है इसे? अरे जाने दो ना बेटा, अभी बहू को उतना अक्ल नहीं है, धीरे धीरे संभल जाएगी, तू टेंशन मत ले। पर कब तक माँ? 1 साल होने को आया शादी का, अभी तक ये सुधर ही रही है। घर का सारा काम आप करती हो, ये तो एक काम का हाथ नहीं लगाती है। अरे माँ, बहू होने के नाते किसी दिन अपने हाथ से एक सब्जी भी तो बनाकर खिला सकती थी ना। लेकिन इतने दिनों में आज तक मैं इसे एक घर का काम नहीं करते देखा हूँ। सिर्फ देखता हूँ तो आपसे बहस करते हुए, आपको तरह तरह की बातें बोलते हुए। अरे बेटा, अभी वो बच्ची है, इतना वो बड़ी नहीं हो गई है जो इतना सोच रहा है उसके बारे में। टेंशन मत ले तू, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे नहीं यार, मेरी सास तो बहुत ही सिंपल है, दिन भर या तो रसोई में रहेगी या तो अपनी मशीन लेकर के बैठी रहेंगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हाई प्रोफाइल लाइफ जीती हूँ और घर में आकर के पिछड़ जाती हूँ। तुम्हारा भी नरिया, क्या बात है। और क्या यार, कम से कम बहू को तो अपनी सहेलियों के सामने ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। हाँ दीदी बोलिए ना, सब यहाँ ठीक है। अरे भाभी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या दीदी? यही कि अभी तक आप अपना सिलाई का शौक छोड़े नहीं है। अरे भाभी, अब आप बुढ़ी होते जा रही हैं, अब तक यही काम करते हुए चलेगा जिंदगी क्या? अब आपका बेटा अच्छा कमाता है, बहू भी कमाती है, तो क्या जरूरी है भाभी घंटों घंटों बैठ करके सिलाई मशीन चलाना? ये क्या सही लगता है? अरे नहीं नहीं दीदी, आपको पता है ना कि मैं सिलाई बिना किए मुझे चैन नहीं मिलता है। अरे भाभी, जैसा सोचेंगे वैसा लगेगा, वो सब सोचना छोड़ दीजिए। अब आराम करने का समय है आपको, ना कि दिन रात काम करने का। जवानी में तो इतना काम किए ही है, अब बुढ़ापा आ गया तो थोड़ा रेस्ट भी कर लीजिए भाभी। इतना क्या भागदौड़ जिंदगी में जरूरी है क्या? ये बहू तो मेरी रिश्तेदारों में भी मेरी शिकायतें करना चालू कर दी। माँ जी। हाँ बहू, ये डिजाइन देखिए ना माँ जी। हाँ, ये डिजाइन तो मैं भी देख रही हूँ, क्या है? इस डिजाइन का ड्रेस मुझे तैयार कर दीजिए ना माँ जी, मेरी फ्रेंड का 2 दिन बाद पार्टी है। पर बहू, ये जो तू डिजाइन दिखा रही है, इसमें तो बहुत बारीक कढ़ाई की हुई है, इसमें कम से कम 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। ये 2 दिन में करना मुश्किल हो जाएगा। माँ जी, जब आपको इतना टाइम लगेगा तो ये सब काम करती ही क्यों है? जब समय पर आप काम नहीं कर पाती हैं, तो लोगों को आप ऑर्डर कैसे ले लेती हैं? बताइए, अब मेरी ड्रेस का क्या होगा? मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। 2 दिन बाद ही पार्टी है। बहू, इज्जत मेहनत और काम से बनती है, कपड़ों से नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी ड्रेस जल्दी तैयार हो जाए। अरे छोड़िए माँ जी, रहने दीजिए। आपसे कुछ टाइम पर नहीं हो सकता। पता नहीं लोग आपसे काम क्यों कराते हैं। बहू को कुछ समझ में नहीं आता है, जो मुंह में आता है वो बोलते जाती है। सब काम भी मैं समय पर कर ली, लेकिन आज तो बहू का ये ड्रेस बनाना है तो बनाना है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ये हुनर अपमान का कारण बनेगा।
शायद सच है, प्यार और सम्मान पाने के लिए एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर बहू मेरी कद्र नहीं कर पा रही है तो मुझे कुछ बदलना होगा। माँ जी, आज मेरी कुछ फ्रेंड घर पर आ रही है, तो उन लोगों के लिए ना आप कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दीजिए। मुझे अच्छा लगेगा माँ जी, अगर उन लोगों को आपके हाथों का खाना खाने का सौभाग्य मिले तो। ठीक है बहू, जो तुम कहो मैं अभी तैयार कर देती हूँ। हाँ ठीक है माँ जी। चलो लगभग नाश्ता तो मैं बना दी हूँ। अरे यार आ जाओ आ जाओ, देखो ये मेरा घर है, यहाँ तो मैं रानी की तरह रहती हूँ। वाह रिया, तेरे तो मजे हैं, तेरी सास तो बिल्कुल सीधी है, तुझे तो हाथ भी नहीं हिलाना पड़ता है। अरे हाँ यार, मैं लकी तो हूँ सास के मामलों में। अरे बैठो ना, खड़ी क्यों है? आमतौर पर तो हर जगह सास बहू को सुनाती है, लेकिन मेरे केस में उल्टा है। यहाँ मैं अपनी सास पर भारी पड़ती हूँ। देखो ना कितनी आराम से बैठी हूँ, और वो मेरी सास रसोई में पसीना बहा रही है। ये बहू, बेटियों मैं एक बात बोलूं? हाँ हाँ आंटी जी बोलिए। शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मैं भी किसी समय नौकरी किया करती थी, घर और ऑफिस दोनों संभाला करती थी, लेकिन अब मैं अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना हुनर सिलाई कढ़ाई को ही अपना जीवन का हिस्सा बना लिया। मैं अपना छोटा सा बुटीक चलाती हूँ। ये मेरी काम किसी से कम नहीं है, बल्कि यही मेरी पहचान है। और हाँ बहू, तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं ये सब काम इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम दोनों काम करके थक जाते हो। मैंने कभी भी अपने बेटे और बहू में फर्क नहीं किया, मगर आज तुमने मुझे फर्क समझा दिया। ओह सॉरी माँ जी, मेरे कहने का मतलब वैसा कुछ नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रही थी माँ जी। बहू, मजाक वही होता है जिसमें किसी का दिल न दुखे। आज तुम्हारे शब्द मेरे लिए तीर बनकर चुभे हैं। कल से तुम अपना टिफिन खुद बनाना, अपने कपड़े खुद सिलना, और हर संडे तुम्हें कुछ नया खाने का मन हो ना तो खुद बनाना। मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी समझी, लेकिन तूने तो कभी अपनी माँ क्या सास भी नहीं समझी। अरे मैं तुम्हारे बारे में इतना सोची, इतना समझी, लेकिन तूने क्या सोची? तूने तो हमारा मजाक बना करके अपनी सहेलियों के सामने बोल रही है। अरे बहू, प्यार और सम्मान पाने के लिए ना पहले प्यार और सम्मान देना होता है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। मैंने तुम्हें बेटी से बढ़कर माना, लेकिन तुमने मुझे घर की नौकरानी समझ लिया। बहुत कर ली अपनी बेटी समझ करके। बहुत तुम्हारे ताने सुनी कि चलो ये मुझे अपनी माँ नहीं मानती है, लेकिन मैं इसे अपनी बेटी मानती हूँ। बेटियां तो ऐसे हरकतें करती ही है। चलो माफ कर दो, लेकिन बेटियां इतनी नहीं गिरती है कि अपनी सहेलियों के सामने माँ का मजाक बनाए। अरे यार, तुम तो बहुत गलत कर रही है। तुम्हारी सास तो बिल्कुल सही बोली कि प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले प्यार और सम्मान देना होता है। सही में यार, तुम्हें अपनी सास के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या वाकई में अपनी सास के साथ मैंने गलत किया? रिया, अरे यार तुझे क्या हुआ? यहाँ बैठकर रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? मैंने गलती कर दी, माँ जी को अपने दोस्तों के सामने बहुत छोटा दिखा दिया। उनके मेहनत वाले काम, उनकी बुटीक और उनकी इज्जत को मैंने मजाक बना दिया, और उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना दर्द कहकर चली गई। रिया, मैं तुम्हें समझा समझा करके थक गया कि मेरी माँ ने पूरी जिंदगी हमें दे दिया। ऑफिस की नौकरी छोड़ी, बुटीक शुरू की ताकि घर भी संभाल सके और उनकी पहचान भी बन सके। लेकिन तुमने कभी भी सोचा कि उन्होंने किस हक से वो सब किया है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें खुश देखना चाहती थी। लेकिन आज तो तुमने उनका दिल तोड़ दिया। माँ जी, नाश्ता बना दी हूँ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपके काम, आपकी मेहनत और आपकी इज्जत को बहुत छोटा समझा, जबकि असली ताकत आपके अंदर में है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ जी। बहू, गलती हर कोई करता है, लेकिन गलती से सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। तुमने मुझे चोट पहुंचाई, और वो भी सबके सामने। तुम्हारे लिए मेरा हुनर, मेरा काम सब छोटा है, तो फिर मेरे हाथों का बना नाश्ता, मेरे हाथों से सिली हुई तुम्हारी ड्रेस और मेरी बनाई जिंदगी भी तुम्हें छोटी लगेगी। लेकिन बहुत हो गया बहू, अब वक्त आ गया है कि मैं सिर्फ अपने लिए जीऊं। मैंने तुम दोनों के लिए बहुत जिम्मेदारियां निभाई है, मगर अब मैं अपना बुटीक पूरी तरह से संभालूंगी। मैं अपना समय उसी में दूंगी, ना कि सिर्फ घर के कामों को। तुम लोग अपना काम खुद करना सीखो, मैं अब तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको एक माँ के रूप में देखा,
मगर आपके संघर्षों और आपके आत्मसम्मान को कभी समझा ही नहीं। अब मैं आपके साथ हूँ। आपका बुटीक सिर्फ आपका नहीं होगा, हम सबका होगा। माँ जी, मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं आपके साथ बुटीक में काम करूंगी, आपके हुनर को बड़ा बनाऊंगी, ताकि लोग कह सके कि प्रेमा देवी की बुटीक शहर का सबसे अच्छा है। बहू, काम छोटा बड़ा नहीं होता है, नजरिया से सब कुछ छोटा बड़ा लगता है। अगर तुमने ये सीख ली ना, तो मेरी जिंदगी की असली मकसद पूरा हो जाएगा। बहू, घर की औरत काम चाहे रसोई में करे या बुटीक में, वो कभी छोटा नहीं होता। असली मायने उस प्यार, मेहनत और सम्मान के है जो हर काम में डालती है। हाँ माँ, हमें समझ में आ गया कि काम छोटा बड़ा नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी से किया गया हर काम सम्मान के योग्य होता है। हमें अपनी बड़ों को मेहनत की कीमत करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती है। माँ जी, मैं अब आपकी बातों को समझ गई। आगे से वो गलती कभी नहीं करूंगी माँ जी, सॉरी। सच्ची में माँ जी, मैंने कभी भी आपके काम की असली कीमत नहीं समझी। आप सचमुच महान है माँ जी।